वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसकी डिमांड हर एक शहर, हर एक गांव में है। मेडिकल स्टोर। अगर आप भी सोच रहे हैं अपना मेडिकल स्टोर शुरू करने के लिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इसमें आपको दूंगा लाइसेंस से लेकर प्रॉफिट तक का कंप्लीट जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। बी फार्मा या फिर डी फार्मा। बी फार्मा 4 साल का कोर्स है, डी फार्मा 2 साल का कोर्स है। अगर आपके पास खुद का लाइसेंस नहीं है तो आप किसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को फुल टाइम रख कर भी लाइसेंस ले सकते हो, पर ये एक आपके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट जनरेट करेगा। लाइसेंस मिलेगा कैसे? मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस मिलता है आपके डिस्ट्रिक्ट के ड्रग इंस्पेक्टर से। क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है अब उसकी बात कर लेता हूँ। शॉप पे बनवा सकते हो। अभी इम्पोर्टेंट टिप की बात करूँ, ये जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए इस सबको आप प्रॉपरली रेडी कर लो DI ऑफिस में जाने से पहले, जिससे कि आपको ऑफिस का बार बार चक्कर ना लगाना पड़े। GST रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी ईयरली सेल 40 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप GST नंबर लेना कंपलसरी है। उससे कम है तो एक ऑप्शन है, ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, पर फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहला खर्चा आपका लाइसेंस है, जिसमें रिटेल के लिए 10,000 से लेकर 36,000 तक का आप इसको अपने यहाँ जाके पता कर सकते हो। जो दूसरा सबसे बड़ा खर्चा आता है वो रैक्स एंड काउंटर सेटअप, जिसमें कि अगर आप लोहे की रैक्स लगाते हो तो 40,000 रुपये का खर्चा आप मान लो, और काउंटर का 15,000 रुपये का खर्चा मान लो, और अगर आप लकड़ी की रैक बनवाते हो तो 25,000 रुपये और एक्स्ट्रा खर्चा मान लो। और आप कैसा बनाते हो, कैसी क्वालिटी यूज़ करते हो, महंगा सस्ता डिजाइन कैसा कराते हो, वो सब देखोगे तो वो सब एक एडजस्टेबल है। आप उसमें ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हो सकता है, वो आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। दुकान में तीसरा बड़ा खर्चा होता है स्टॉक का। मतलब आप दुकान तो खोल लिए, रैक रेडी हो गया, सब कुछ रेडी हो गया, अब उसमें मेडिसिन्स आपको कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है। तो कैसे लेनी है तो आप अपने आसपास जो है स्टॉकिस्ट से माल ले सकते हो, जो कंपनी के ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट हैं, या तो सेमी होलसेलर से ले सकते हो। जो सेमी होते हैं वो आपके एरिया में जितनी दवाएं बिकती हैं उनको स्टॉकिस्ट के यहाँ से लेने का फ़ायदा ये है, इनकेस अगर आपकी दवाएं एक्सपायर होती हैं तो वहाँ पे आप रिटर्न दे सकते हो। और दूसरा जो है सेमी में ये काम आप नहीं कर सकते हो। खर्चे की बात करूं तो 1.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक आपका स्टॉक में मेडिसिन परचेजिंग में खर्चा हो सकता है। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में दुकान खोलते हो और वहाँ पे कौन कौन से माल या मेडिसिन ज़्यादा बिकती हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर मोस्टली 95। अब बात करते हैं मार्जिन और प्रॉफिट की। ये सबसे बड़ा टॉपिक है एक अर्निंग के लिए। तो देखो, इसमें ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन दोनों होती है। OTC प्रोडक्ट्स भी होते हैं। OTC प्रोडक्ट्स पे आपको बहुत ही कम मार्जिन मिलेगी, 5 से 10%। ब्रांडेड मेडिसिन पे 15 से 25% और जेनरिक पे 50 से लेके 90% तक मार्जिन मिलेगी। साथ में मार्जिन आपकी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपके जो आसपास मेडिकल वाले हैं वो किस रेट पे दवाइयाँ कस्टमर को बेच रहे हैं। आपके एरिया में कंपटीशन कैसा है, आपकी दुकान क्या किसी बड़े सरकारी अस्पताल या किसी अस्पताल के आसपास है जहाँ से कुछ पर्चे भी आपको मिल जा रहे हैं, कुछ पेशेंट फ्लो आपको ऑलरेडी मिल जा रहा है, उस पर भी डिपेंड करती है। या आप डॉक्टर को अपने पास बैठाते हो तो डॉक्टर कितनी मार्जिन, या डॉक्टर को आप अपने पास बैठाते हो, डॉक्टर से बात कर सकते हो कि वो आपके दुकान पे बैठे, तो उससे भी कुछ मार्जिन आपको अच्छी मिल जाएगी। तो ये हो गई मार्जिन की बात। ये हर एरिया टू एरिया डिफर करती है, उसके लिए आप बेटर जो है अपने एरिया के हिसाब से सवाल होंगी तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं सभी कमेंट्स को पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। मैं हूँ आपका भाई मेडिकल स्टोर वाले भैया। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कैरियर टिप या बिजनेस आइडिया के साथ। जय हिंद, जय फार्मेसी।